भारत सरकार द्वारा राशन कार्ड पर कई नियम लागू है। आपको बता दें कि कई ऐसे नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। यूपी के सैकड़ों परिवारों को राशन कार्ड को बंद कर दिया गया। दरअसल ये परिवार फ्री में राशन, गेहूं, चावल का फायदा उठा रहे थे और नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, जिसके चलते राशन कार्ड को बंद कर दिया। चलिए जानते हैं राशन कार्ड पर कौन कौन सा नियम है जिसका उल्लंघन करने पर आपको राशन कार्ड बंद हो सकता है। सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों के लिए नियम लागू किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों के लिए नियम लागू किए जा रहे हैं जो कई परिवारों के लिए चिंता का विषय बन सकते हैं। इन नियमों के तहत कुछ ऐसे लोगों को राशन कार्ड बंद किया जा सकता है जो कि इस योजना के तहत अयोग्य माने जाएंगे। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य यह है कि राशन का सही लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसके लिए सबसे अधिक आवश्यकता है। चलिए विस्तार से समझते हैं कि यह नया नियम क्या है और कौन से इससे प्रभावित होंगे। हाल ही में केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए सब कुछ नए मानक स्थापित किए हैं। यह नियम सुनिश्चित करते हैं कि केवल वही लोग राशन कार्ड के जरिए सब्सिडी वाला अनाज प्राप्त कर सकते हैं जो इसके लिए योग्य है। इसका सीधा मतलब है कि उन लोगों को राशन कार्ड रद्द हो सकता है जो सरकार द्वारा तय किए गए मापदंडों के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस नए नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है तो उनका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। आयकारिता, अगर किसी परिवार का सदस्य आयकर डाटा है तो उस परिवार का राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। सरकार का मानना है कि जिन लोगों की आय पर्याप्त हो उन्हें सब्सिडी वाला राशन नहीं मिलना चाहिए। सरकारी कर्मचारी जो लोग केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में हैं, इस योजना का दायरे से बाहर हो सकते हैं। यह मान लिया गया है कि उन्हें अपनी जरूरत ही पूरा करने के लिए वह पर्याप्त वेतन मिलता है। व्यक्तिगत वाहन धारक, जिनके पास 4 पहिया वाहन या किसी प्रकार का महंगा साधन है, वो भी इस योजना के तहत अयोग्य हो सकते हैं। बिजली के बिल का अधिक होना, जिन परिवारों के मासिक बिजली बिल एक निश्चित सीमा से अधिक है, उन्हें भी सब्सिडी वाला राशन से वंचित किया जा सकता है। यह सुझाव देता है यदि बिजली खपत करने वाले लोग आर्थिक रूप से संपन्न माने जाते हैं। बड़े घर के मालिक, अगर किसी के पास बड़ा घर या जमीन है तो उन्हें भी सूची से बाहर किया जा सकता है। क्यों लाए गए हैं ये बदलाव? इन नियमों का उद्देश्य यह है कि राशन का सही लाभ सही लोगों तक पहुंच सके। सरकार का मानना है कि कई आर्थिक रूप से सक्षम लोग भी अब तक गलत तरीके से राशन का लाभ उठा रहे थे। इस प्रकार योग्य और जरूरतमंद परिवारों को इस योजना का अधिकतम लाभ नहीं मिल पा रहा था। नए नियमों के तहत केवल उन्हीं परिवारों को राशन मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनकी आय का स्तर सरकारी मापदंडों के अनुरूप है।